तो आज का डेट क्या हो गया? 23 तारीख। आज हमारा डेट है 23 नवंबर 2025। और इसमें हम लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? इसमें हम लोग कर रहे हैं जेटेट की तैयारी। जेटेट में सब्जेक्ट क्या हमारा? सीडीपी। और सीडीपी में क्या चल रहा है हमारा? तो सेक्शन बी। सेक्शन बी में कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2। और उसका क्या नाम है? तो चैप्टर 2 का नाम है हमारा शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया। तो मूल प्रक्रिया में आज हम लोग कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? परसेप्शन। परसेप्शन। पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे कि हमको परसेप्शन क्यों पढ़ना है, क्यों जरूरी है ना। टीचिंग लर्निंग के दरम्यान में परसेप्शन का पढ़ाई क्यों करना जरूरी है वो देख लिए हैं। अब आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे लिए परसेप्शन होना क्यों जरूरी है। अगर नहीं होगा परसेप्शन तो कुछ गड़बड़ होगा क्या? तो देखते हैं। हर छात्र का अलग परसेप्शन बनता है। कैसे? कुछ छात्र 99 दिन तक गुरुजी पढ़ाए थे वो याद रखा, है ना। और कुछ छात्र बोला कि आप तो 1.25 दिन हमको भूखा रख दिए थे। याद आ रहा है ना वो वाला स्टोरी? जी सर। हाँ। तो ये बताओ कि हर एक छात्र का एक परसेप्शन होगा कि अलग अलग परसेप्शन होगा? अलग अलग होगा सर। अलग अलग होगा। इसका मतलब है कि हम बोलेंगे तो एक गो बात, लेकिन दो गो बच्चा इसको दो तरीके से समझेगा। 10 गो बच्चा है तो इसको कितना तरीके से समझेगा? 10 तरीके से समझेगा। 10 तरीके से। तो अब आ जाओ। लर्निंग जो है सो इंटरप्रिटेशन पर निर्भर करता है, यानी कि हम जो बोल रहे हैं उसको तुम किस अंदाज में ले रही है उसी के अनुसार डिपेंड करेगा। हम बोल दिए कि 1.25 दिन नहीं खाना खिलाएंगे, और तुम सोच लिया, अरे पकड़ लिए बात को, अच्छा सर को हम फीस भी दिए थे और हमको वो एक दिन नहीं पढ़ाए हैं, खाना भी नहीं खिलाए हैं। तो तुम्हारा इंटरप्रिटेशन जैसा होगा वैसा ना तुम्हारा परसेप्शन बनेगा। तो तुम क्या करी है? जी। तुम ज्ञान कैसा बनाई है उसका जैसा मीनिंग निकाली है। कैसा मीनिंग निकाली है? सर को तो हम फीस दिए थे लेकिन सर तो जो है सो 1.25 दिन हमको नहीं पढ़ाए हैं और खाना भी नहीं खिलाए हैं। तो तुम्हारा वैसा ही मीनिंग बना और वैसे ही तुम्हारा परसेप्शन बना। जैसा परसेप्शन बना वैसे ही तुम्हारा ज्ञान बना। क्या ज्ञान बना? कि हम तो फेल कर गए हैं, तो आप ही के कारण ना फेल किए हैं, क्योंकि आप तो हमको 1.25 दिन नहीं पढ़ाए थे। इसका मतलब है कि हमारा जो लर्निंग होता है वह डिपेंड होता है किस पर? इंटरप्रिटेशन पर। तुम इंटरप्रिटेशन कैसा कर रही हो, जैसा कर रही हो वैसा ही तुम्हारा लर्निंग हो रहा है। तीसरा है इफेक्टिव टीचिंग के बिना परसेप्शन नहीं होगा। जैसे सोचो, हम तुमको गुरु जी का कहानी नहीं समझाते, अभी नहीं दिखाते, तो तुमको पता चलता क्या कि घटना एक घटता है लेकिन परसेप्शन अलग अलग बन जाता है? नहीं सर। नहीं। अच्छा, खाली मनीषा और भारती ही है नहीं बोल रही है, बाकी लोग क्या कर रही हो तुम लोग? म्यूट बोल करके। रहे हैं सर। हाँ, सो मत। नहीं तो सर है। सर यहाँ इंटरप्रिटेशन का अर्थ बता दो सर। हाँ, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है, इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि कुछ दो बच्चे दो तरीके से इंटरप्रिटेशन हुआ। पहला वाला बच्चा बोला कि हमको 99 दिन सर क्या किए हैं? पढ़ाए हैं। इस तरीके से याद रखा। और दूसरा तरीका का बच्चा बोला जी नहीं जी। नहीं नहीं नहीं, आप तो हमको 1.25 दिन क्या कर रहे थे? भूखे रखे थे। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब अपने अपने तरीके से क्या करना? व्याख्या करना। अपने अपने तरीके से व्याख्या करना। व्याख्या व्याख्या। करना। जो बच्चा ये वाला व्याख्या किया कि हमको तो 99 दिन सर पढ़ाए हैं, तो उसका क्या बना? गुरु जी के प्रति क्या बना? सम्मान बना, है ना। और जो जी। व्याख्या ये किया, अरे छोड़ो ना 99 दिन, उससे क्या मतलब है, हम तो उनको 100 दिन का ना पैसा दिए थे, वो तो 1.25 दिन हमको भूखे रखे हैं। तो जो ऐसा व्याख्या किया उसके नजरिए में गुरु जी के प्रति क्या बना बताना। अपमान। तो अगर यहाँ सम्मान बन रहा है तो लर्निंग किसका हो रहा है बताना? सम्मान वाला ना। जी इसका सम्मान और जो वाला पूरा। अपमान का भावना बना है यानी उसका लर्निंग कैसा हुआ बताना। अपमान हुआ। अपमान तो में। ये सब कुछ का जड़ कौन बना? तो जड़ बना हमारा इंटरप्रिटेशन बना। क्या बना? इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन बना। इंटरप्रिटेशन। ठीक है।
अच्छा, तो इंटरप्रिटेशन तो भैया पता चल गया कि एक जगह निगेटिव होता है और एक जगह पॉजिटिव होता है। तो जहां पॉजिटिव तुम होता निगेटिव है। वाला लगा लोगी वहां टीचिंग तुम्हारा इफेक्टिव नहीं रहेगा। तुमको इंटरप्रिटेशन कैसा करना है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इफेक्टिव पॉजिटिव। होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव। हाँ। इफेक्टिव का मतलब है इफेक्टिव। कि तुमको हम एक दिन नहीं पढ़ाएंगे तो भूल जाओ। तुम पहले 99 दिन तो याद रखो। हमको तुम मान जी। लो कि कोसोगे कि सर आपको फीस दिए थे और एक दिन नहीं पढ़ाए हैं आप। तो कोसने के पहले 99 दिन का तुमको क्या करना है? त्याग देखना है, तपस्या देखना है, प्रयास देखना है। तब हमारा टीचिंग क्या होगा? इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव क्यों होगा? क्योंकि तब जी। तुम्हारा परसेप्शन भी तो वैसा ही बनेगा, सकारात्मक। और यही काम गुरु जी को भी जी करना सर। है। जब तुम टीचर बन जाओगी तो तुमको चुपके चुपके बच्चे का जासूसी करना होगा कि बच्चा क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है। देखो तुमको हम एक चीज, चलो हम तुमको एक इशारा देते हैं। इशारा देते हैं कि हर दिन स्टोरी हमारा अलग रहता है। हर दिन स्टोरी क्या रहता है? अलग रहता है। अलग रहता है। और देखना, तुम ही में से बहुत सारे स्टूडेंट ना मन में सोचेगी, हमको तो नहीं बोलेगी कि अरे ये वाला जो कहानी जो सर सुना रहे हैं ना, ये वाला तो मेरे से मिल रहा है। मेरे से क्या रहा है? मिल रहा है। मिल मिल रहा रहा है। तो क्या यह इत्तेफाक है क्या कि जो भी हम कहानी सुना दे वह तुम्हारे से मैच कर जाए? भैया इत्तेफाक नहीं है। हम हैं गुरु जी और हम जी। समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? कि मेरा जी। बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। जिस लड़की को हम देखते जी। जी। हैं कि वह डिप्रेशन में चली गई, कहाँ चली गई? डिप्रेशन में। डिप्रेशन। तो उसको हम कहानी कैसा दे देंगे? मोटिवेशन वाला दे देंगे, है ना? मोटिवेशन। अच्छा, जिस जी। लड़की को हम पकड़ लेंगे कि उस लड़की को हमसे क्या है, शिकायत है कि सर तो हमको ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जब शिकायत वाला पकड़ेंगे तो हम उसको कैसा देंगे? जागरूक करने वाला कहानी दे देंगे। जैसे जागरूक करने वाला आज हम कौन सा कहानी दी है बताना? 100 दिन का। 100 दिन। हंड्रेड टीचर का दिन 100 का। दिन का परसेप्शन है। तो याद रखो कि तुम जब गुरुजी बनोगी तो गुरुजी बनने के लिए तुमको समझना होगा। क्या समझना होगा? जासूस बन करके कि तुम्हारा बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। और जैसे जैसे चल रहा है ना, अगर अच्छा चल रहा है तो तेरा टीचिंग ठीक है, लर्निंग ठीक है। अगर गड़बड़ चल रहा है तो उसका परसेप्शन भी तो गड़बड़ होगा। तो तुमको फटाक से जी। मोटिवेट कर देना, जैसा हम तुमको क्या करते हैं, पढ़ाते भी और मोटिवेट भी तो करते हैं। तो क्या जी होता है सर। फायदा? क्लासरूम तुम्हारा मैनेजमेंट होगा अच्छा। जब हम पढ़ाते हैं सीटीपी तो मेरा क्लास में देखो तुमको मजा आएगा। और गलत परसेप्शन से हम रोकेंगे तुमको, अगर क्योंकि गलत परसेप्शन अगर तुम बनाओगी तो तुमको कंफ्यूजन होगा, डिसिप्लिन गायब होगा। मतलब जानती हो, जब शिकायत होगा तो शिकायत जब आएगा तो तुम्हारे चेहरे के अंदर अंदर कैसा होगा? गुस्सा वाला फीलिंग होगा। तुम तो हमको नहीं बोलोगी, नहीं बोलोगे "ओ सर कहाँ है, हम तुमको कच्चा खा जाएंगे, दिख नहीं रहे हैं", ठीक है? वो अंतरात्मा बोलेगा। तो अंदर का जो क्रोध है वह तुमको किसी न किसी दिन क्या करा देगा? इनडिसिप्लिन करा देगा। अनुशासन तुम क्या करोगी? तोड़ोगी। कुछ कुछ केस आया था ना रासमुनी यहाँ हमारे यहाँ इनडिसिप्लिन का। रासमुनी गायब हो गई है क्या? है ही नहीं रासमुनी क्या? नहीं है रासमुनी, चलो ठीक है। कहाँ ये लोग चली जाती है? अच्छा खैर छोड़ो। तो इस तरीके से तुमको क्या करना? पढ़ाई कराना है और पढ़ाई को करना है। तो रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या होता है? सीख वही माना जाता है जो कि समझ में आए और उसका उपयोग करे। क्या करे? उसका उपयोग करे। तो परसेप्शन तो होना बहुत जरूरी है ना, उसके बिना तो हमारा लर्निंग ही नहीं होगा। अब देखो हल्का सा क्या हो गया इसका। जैसे कि जैसे कि यहाँ शिक्षक ने बोर्ड पर एक घर का चित्र बनाया। ये क्या है? घर बन गए हैं। तो दो गो बच्चा था। एक बच्चा का क्या था सपना कि हम बहुत शानदार घर अपने पिताजी को बनाकर गिफ्ट देंगे। और एक बच्चा था उसके यहाँ बाढ़ आया था तो उसका घर बह गया। अब देखो पिक्चर तो टीचर किसका बनाई है? ये घर का ना बनाई है। तो जो अपने जी पिताजी सर। का सपना देख रहा था वह बोले अरे यही तो मेरा ड्रीम हाउस है, हम तो पापा के लिए ऐसे ही घर बना करके देंगे, है ना? और एक बच्चा बोलता है मैडम मेरा तो घर ऐसा ही था लेकिन वह बाढ़ में क्या हुआ, टूट गया। अब एक डूब गए। परसेप्शन क्या आ गया? बाढ़ में बहता हुआ घर आ गया। और एक बच्चे का परसेप्शन क्या आ गया? ड्रीम हाउस जो कि अपने ड्रीम। पापा। तो बताता है उदाहरण कि परसेप्शन क्या होता है? अलग अलग होता है।
तो टीचर ने तो ऑब्जेक्ट वही ना दिखाया है, एक घर दिखाया है, लेकिन परसेप्शन क्या हुआ, अलग अलग निकला। इसलिए लर्निंग भी यहाँ पे क्या होगी, अलग अलग होगी। अलग जैसा अलग होगा, होगी। हाँ, जैसा परसेप्शन होगा वैसे ही तुम्हारा लर्निंग होगा। तो अच्छा, जी। अब जैसे कि मान लो, अच्छा अटेंडेंस तुम लोग कर लिए कि नहीं लिए है अटेंडेंस? प्रियंका आज लेट से आई है। चलो कोई बात नहीं, आ तो गई कम से कम। जब जागो तब सवेरा, इसका मतलब क्या होता है? जब जागो तब सवेरा का मतलब ठीक है, जब आई है तब आई है, आ तो गई। इसको तो क्लास का लिंक भेज दी है राजमणि को, फिर ये अटेंड नहीं कर पा रही है ये। अरे भेजे हैं कौन ऊपर सर? अभी, रासमणि। हाँ। इसको नहीं भेजे हैं क्या? 4 और 4 21 ठीक तो है। टाइम कितना हो रहा है? जी सर। कैसे ये क्लास कर रहे थे। हाँ, यहाँ तो, हाँ चलो ठीक है, तो लिंक गया है कि नहीं गया है? गया है सर। अरे गजब। हम्म। जैसे कि देखो यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रहा है ना हम लोग का? हाँ हो रहा है। अब जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे, मैथ्स का क्लास में टीचर एक ट्रायंगल को दिखाते हैं, तो ट्रायंगल में कितना कोना होता है? 3 कोना होता है। अच्छा, कभी भी ट्रायंगल नहीं देखा हो तो कंफ्यूज कर जाएगा कि ये समोसा है क्या, कि कचौड़ी है, उसको तो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जो बच्चा पतंग जी उड़ाता सर। है, पतंग भी तो तिकोना होता है ना, वह जी। जी। ट्रायंगल को जोड़कर समझ गया कि प्रीवियस एक्सपीरियंस से परसेप्शन हमारा क्या होता है, लिंक हो जाता है। अच्छा, फिर अगला वाला देखो यहाँ। तो देखो इसी वजह से जब भी टीचिंग लर्निंग कराते हैं तो हमको परसेप्शन को पढ़ाना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि शिक्षा का काम खाली पढ़ाना नहीं है, शिक्षा का काम क्या है, समझाना है। और जब तुमको समझाने वाला चरण में आओगी तो तुम तभी समझ पाओगी जब तुम क्या है, छात्र का परसेप्शन को गौर से पकड़ पाओ। हम तुम्हारा परसेप्शन पकड़ लेते हैं तब ना हमारा स्टोरी तुमसे मैच कर जाता है। अगर वही जी। अच्छा कुशल टीचर है जो बच्चों का परसेप्शन को क्या करे, पकड़ ले। हम मान लो बहुत अच्छा टीचर है और तुम्हारा परसेप्शन पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो हमारा अधिगम नहीं ना हो पाएगा, हम तो खाली टीचिंग कराएंगे, लर्निंग कराएंगे। इसीलिए याद रखना कि जब भी बीएड करोगी तो परसेप्शन पढ़ना पड़ेगा, डीएलएड में पढ़ना पड़ेगा, एमएड में, सब जगह परसेप्शन आएगा। और यही परसेप्शन से तुमको फायदा क्या होगा, तुम टीचिंग मेथड को सेलेक्ट करोगी, बच्चे का मानसिक स्थिति को समझ जाओगी, और लर्निंग स्टाइल को चेंज करोगी, और बच्चे का इंटरेस्ट को जानोगी कि अच्छा कौन सा टॉपिक हमको ये लेना है। और कई बार जो मिसकंसेप्शन होता है ना, जो गलतफहमी होती है, उसको तुम इसी के बदौलत दूर करोगी। नहीं परसेप्शन पकड़ोगी तो तुम्हारा बच्चा गलतफहमी का शिकार हो जाएगा। कौन सा गलतफहमी? सर आप हमको 100वां दिन भूखा रखते हैं ना, इसलिए हम आपको नहीं भूल पा रहे हैं। तो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल दो, टीचिंग को और मीनिंगफुल बनाओ। अब तुम लोगों में कोई डाउट है कि हम लोग परसेप्शन की पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? कोई ऐसा बच्चा है क्या, बताओ। नहीं सर। नहीं है। तो धीरे धीरे हम लोग विषय में प्रवेश करते जा रहे हैं। टीचिंग लर्निंग की मुख्य प्रक्रिया में परसेप्शन क्यों शामिल हो गया? अगर शामिल नहीं होता तो क्या होता? तो चलो देखो, लर्निंग जो होता है वह सिर्फ सुनने से होगा क्या, या सिर्फ देखने से होगा क्या? नहीं। अरे भैया, नहीं। लर्निंग जब तुम सब क्या बनाओगे, बनाना बनाओगे। चाहती हूँ। मीनिंग बनाने से। कुछ नहीं बनाना चाहती। हाँ, लर्निंग तभी होगा जब तुम सब क्या बनाओगे, मीनिंग बनाओगे। जी। इसलिए परसेप्शन जो है लर्निंग की शुरुआत माना जाता है। जब तुम मीनिंग बनाओगे यानी परसेप्शन का सहारा लोगे। और तुमको हम परसेप्शन का ट्रेनिंग नहीं दे, परसेप्शन तुमको पढ़ाए भी नहीं करे, तो तुम क्या लर्निंग कराओगे, खाली टीचिंग करा के आ जाओगे। नहीं। इसीलिए अगर विदाउट परसेप्शन, अगर हम परसेप्शन का सिलेबस हटा दें तो तुम अंडरस्टैंडिंग नहीं करा पाओगे बच्चे का।
और जब अंडरस्टैंडिंग नहीं करा पाओगे बच्चे का तो बच्चे में क्या होगा, नो लर्निंग। अर्निंग। खाली बच्चा चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग। जैसे कि 4 साल से कोचिंग में एडमिशन ले लो और सीटेट पास नहीं करो, तो जो बच्चा 4 साल से एडमिशन लेके सीटेट पास नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर उसका परसेप्शन ही नहीं बना। पियाजे क्या बोला, वाइगोस्की क्या बोला, उसको समझ में नहीं आ रहा। परसेप्शन नहीं बना तो उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ। जब अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ तो लर्निंग भी नहीं हुआ। और जब लर्निंग भी नहीं लर्निंग हुआ। नहीं हुआ तो तुम लोग ईमानदारी से बताओ कि वह सीटेट का तैयारी के लिए लगातार 4 साल से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जा रहा है। 4 साल से कैसा है, प्रयासरत है। और अगर हम तुम्हारा परसेप्शन बना दिए तो तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग भी तो बना दिए। और जैसे अंडरस्टैंडिंग जी। बना वैसे तुम्हारा लर्निंग हो गया, ये नो कट के क्या होगा, यस होगा। और जैसे यस होगा वैसे तुम क्या करोगे, पास करोगे। कौन से हाँ। महीना में, मार्च के महीने में। कौन सा एग्जाम को, जेटेट वाला एग्जाम जेटेड। को। बस तुमको याद रखना है, क्या याद रखना है पता है, जो कहानी सुनाए थे, 99 दिन 99। का तुमको मेहनत याद रखना है। और जो 100वां दिन है, 100वां दिन को क्या करना है, भूल जाना है। एक दिन नहीं पढ़ेगी तो क्या होगा, एक दिन हम नहीं पढ़ाए हैं तो हमको ऐसा लग रहा है पता नहीं बहुत सारी लड़की लोग नहीं पढ़ी है, वो वाला गड़बड़ नहीं करना है। हम 99 दिन तुमको पढ़ा रहे हैं ना, तो तुमको 99 दिन के जैसा हाँ। रूटीन बना के रहना है। भले एक दिन हम नहीं पढ़ाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी उस दिन नहीं पढ़ो। हम जिस दिन नहीं पढ़ाएंगे, गुरुजी परीक्षा ले रहे थे 100वां दिन का, कि हम नहीं पढ़ा रहे हैं तो मेरा बेटा लोग पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, तो हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे। उस दिन भी तुमको स्वयं कितना बजे जग जाना है, 4 बजे। और क्या 4 बजे। करना है, पढ़ना है। तब ना पढ़ना। बोलोगी कि हाँ सर हम लोग मार्च में पास कर गए जेटेट का एग्जाम। तो ये तो टीचिंग लर्निंग में परसेप्शन का भूमिका भी तुमको समझा दिए। आप देखो, तो अब कोई भी बच्चा, अच्छा ये हम किसी भी का अटेंडेंस ले लेते हैं, अटेंडेंस किसी का मतलब अभी वाला लिए है कि नहीं अटेंडेंस। तो ये रहा हमारा आज का अटेंडेंस। ललिता क्लास में है कि नहीं है ललिता। है सर। देखो ललिता, मैच कर रहा है ना तुम्हारा सिलेबस से ये सब। हाँ सर। हाँ, बहुत सारा मिस कर गई तुम, एक महीना मिस कर गई, नहीं ना की है सुबह से वाला क्लास तुम जी सब। सर। अच्छा देखो, जी सर। तो देखो परसेप्शन का मतलब पता चल गया कि हम अपनी इंद्रियों से जो जानकारी प्राप्त करते इंद्रियों। हैं, उसका दिमाग से जो अर्थ निकालते हैं, वही तो हमारा बोध होता है। इसी बोध को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, परसेप्शन बोलते हैं। इसका परसेप्शन। मतलब परसेप्शन क्या है, तो जो हमारा इंद्रियां सूचना देता है मेरा दिमाग को, और मेरा दिमाग जैसा समझता है और मेरा दिल जैसा उसका व्याख्या करता है, उसी व्याख्या को हम लोग बोलेंगे बोध, यानी तो बोलेंगे परसेप्शन। तो हम परसेप्शन। भैया हमको सूचना कैसे मिलता है, तो इंद्रिय हमको क्या करेगा, दिखाएगा। इंद्रिय हमको क्या करेगा, सुनाएगा। इंद्रिय हमको छुआएगा, इंद्रिय हमको सुंघाएगा, इंद्रिय हमको चखाएगा। 5 गो इंद्रिय होता है ना। तो ये सारा चीज जी। कहाँ गया, दिमाग में चला गया। अरे समोसा भी था, चटनी भी था, बहुत मजा आया, है ना। तो ये सारा प्रोसेस बन करके जब अर्थ दिया तो वही हमारा हो गया परसेप्शन। परसेप्शन। ठीक है। अब जब परसेप्शन हो गया तो सबसे बड़ी बात है कि व्हाई इट हैपेंस, परसेप्शन होता क्यों है। तो होता इसलिए है क्योंकि हर एक व्यक्ति का अनुभव अलग अलग होगा, हर एक व्यक्ति का सोच अलग अलग होगा, हर एक व्यक्ति का भावना अलग अलग होगा। इसलिए एक ही घटना जब घटेगा तो लोग उसका क्या निकालेंगे, अलग अलग अर्थ निकालेंगे, अलग अलग अर्थ निकालेंगे। जानती हो ये लाइन कटा हुआ है 1 घंटा से, लैपटॉप चार्ज था इसलिए क्लास हुए जा रहा है, जब तक चार्ज होगा क्लास लेंगे। अब देखो हम लोग आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारा, परसेप्शन के कितने स्टेज होते हैं, और जी। लर्निंग जो है, यानी कि अधिगम में यह कैसे काम करता है। ठीक, तो ये वाला भी थोड़ा लंबा चलेगा, अकेला 20 मिनट का लेगा टाइम। तो 20 मिनट का टाइम लेगा तो अभी तुरंत हम लोग जो है सो इसको नया वीडियो बनाएंगे, मतलब नया लिंक में देंगे। तो किसी को जानने की जरूरत नहीं है, ये वाला भी हमारा नेक्स्ट क्लास कौन सा, थर्ड होगा ना ये वाला। तो हम इसको नया लिंक जी। भेज रहे हैं, उसमें जुड़ जाओ तुम लोग। ठीक है, जी। तो ये नया लिंक भेज रहे हैं, आ जाओ।